जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक से जानकारी लेकर आप आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। दोस्तों हमारा देश भारत बहुत ही विशाल देश है और इस विशाल देश में किसी न किसी क्षेत्र में दोस्तों कहीं ना कहीं चुनाव अक्सर होता ही रहता है। और अभी जो चुनाव का जो माहौल है वह बिहार राज्य के नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। और मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बिहार राज्य के नगर निकाय का जनता हो और ख़ास करके अगर आपकी उम्र 18 वर्ष की होगी तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों मुझे हंसी भी आ रहा है, काफ़ी हंसी लग रहा है हमको जो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। अगर ये बात समझकर आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है और आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों महंगाई का बहुत ज़माना बढ़ चुका है। खाने पीने से लेकर हर रोज़मर्रा की वस्तु इतनी महंगी हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों, और न ही इसका कोई तोड़ है। तो अब इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों जहाँ भी अगर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो अपनी जीत के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं दोस्तों, चाहे वह लीगल हो या इलीगल हो। वह चाहता है कि मैं जीतूं दोस्तों, सब चाहता है कि मैं जीतूं। तो अब इस कड़ी को आगे बढ़ा देता हूं दोस्तों। लेकिन सबसे पहली बात, जब मैं ये आपको जानकारी दूंगा तो मैं आपसे एक वादा करवाना चाहता हूं दोस्तों। तो मेरा वादा ये है कि अगर आप हमसे जो जानकारी अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ, अगर उस जानकारी से अगर आपको फ़ायदा होगा तो उसमें से हमें 10% मुझे चाहिए। जी हाँ सर, मैं 10% लूँगा आपसे। और अगर नहीं, अगर आप 10% देने में अगर आप हिचकिचाते हैं तो कोई बात नहीं। हमारे जो चैनल है, जिस चैनल के माध्यम से ये अभी आप वीडियो देखेंगे, उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मैं अब बात आगे आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आजकल सांकेतिक भाषा में बहुत सी बात होता है और जो सांकेतिक भाषा का महारथी है वह इस बात को तो समझ लेता है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भी दोस्त हैं और ऐसे भी मित्र हैं जो सांकेतिक भाषा को समझ नहीं पाता है। तो मैं वैसे दोस्तों को अब बता रहा हूँ कि ज़रा गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। जब भी कोई प्रत्याशी आपके मोहल्ले में वोट मांगने के लिए आता है तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा और उसके हर एक्टिविटी पर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर पहला प्रत्याशी आता है, भाई साहब हम भी आपके इलाका से खड़े हुए हैं, आपके लिए आप जो कहेंगे सब होगा दोस्तों, आप जो कहेंगे सब होगा दोस्तों, आप जो कहेंगे सब होगा। समझ लीजिए, समझे नहीं समझे तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यह एक सांकेतिक भाषा था दोस्तों। ये कह रहा है कि भाई साहब आप हमें वोट दीजिएगा, हम आपको 500 का करारे करारे नोट दूंगा। कैसा लगा? अब आगे चलिए, अब आगे की बात बताने जा रहा हूँ मैं। बता दूँ। दूसरा प्रत्याशी, भाई साहब चाचा, ए दादी, हे दादा, हम भी आप ही के इलाके से खड़ा है और आप ही क्षेत्र के, आप ही के मिट्टी के हैं, मुझे भी जिताइएगा भाई साहब, मुझे भी जिताइएगा और आप जो कहेंगे सब होगा। जी आप जो कहेंगे सब होगा। आप जो कहेंगे सब होगा। समझे इसकी बात? इस सांकेतिक भाषा को आप नहीं समझे? क्या समझे यार, जल्दी से समझिए। इस सांकेतिक भाषा में एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। जी हाँ, ये आपको ऑफर दे रहा है बोतल का, अगर आप पीते हैं तो। यानी कि एक खम्मा और एक 500 का नोट आपके लिए रखा हुआ है ऑलरेडी। अब चलते हैं तीसरी सांकेतिक भाषा की ओर। लेकिन दोस्तों
आप ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और अपनी चेतना को जगा के रखिएगा, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए, अब तीसरा प्रत्याशी, ओ दादा, हो चाची, हो चाचा, हो भैया, हम अपने ही मिट्टी के हैं, हमें भी जिताइएगा भाई साहब। आप जो कहेंगे सब होगा, आप जो कहेंगे सब होगा जी। बहुत खुजली हो रहा है, बहुत खुजली हो रहा है। भाई साहब हमें भी जिताइएगा, भाई साहब हमें भी जिताइएगा। खुजली हो रहा है, खुजली, बहुत खुजली हो रहा है। समझे? नहीं समझे? अरे यार, इतना समझाने जा रहा हूँ फिर भी आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो क्या कहें। खड़ा ऑफर है 5,000 रुपये का। जी सरकार, अगर आपके घर में काफ़ी संख्या में वोटर है तो मज़े ही मज़े हैं दोस्तों। इस नगर निकाय चुनावी मेले में आप अपनी मुट्ठी को गरमा सकते हैं, अपनी पॉकेट को भर सकते हैं और माल कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सांकेतिक भाषा अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आप तमाम साथी, दोस्तों, मित्रों, दर्शकों से नम्र निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आप सचमुच एक अच्छे और ईमानदार देशभक्त जनता है तो कभी भी ऐसे लोभी प्रत्याशी के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि अभी यह पैसे के बल पर आपसे वोट तो ले लेगा, आपसे मतदान तो करवा लेगा, लेकिन यह कभी भी आपके समाज में किसी भी प्रकार का उत्थान नहीं कर पाएगा दोस्तों। क्योंकि अभी खुद आप समझिए, जब इसका नेचर ही पैसा देकर वोट लेना है तो आप इससे क्या आशा रखते हैं दोस्तों कि सचमुच ये आके हमारे समाज को उत्थान करेगा, डेवलप करेगा, विकास करेगा? जी नहीं, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पहले जो वह चुनाव में पैसा खर्चा करता है इलीगल तरीके से, पहले उसको हथियाना चाहेगा। अगर वह 5 लाख खर्चा करता है ना दोस्तों, तो वह चाहेगा कि हम 50 लाख रुपया बटोर लें। कहाँ से उत्थान होगा दोस्तों? कहाँ से उत्थान होगा? ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको आग्रह करता हूँ कि कभी भी ऐसे प्रत्याशी को दूर से ही हटा के रखिए और अपनी चेतना को जगाइए। जब आप एक अच्छा प्रतिनिधि को चुनते हैं दोस्तों, तो वह हमारे देश, समाज, शहर का उत्थान करेगा, विकास करेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि कभी भी अपने मतदान को बेचिए मत। किसी की भी बहकावे में आके अपनी मतदान को बेचिए मत, अपनी मत को बेचिए मत। आपका मत जो है सो बहुत ही बेशकीमती है दोस्तों, वह अपने देश का भाग्य को बदल सकता है दोस्तों। कभी भी अगर आप मतदान करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस प्रत्याशी के बारे में पूरी जानकारी और पूरी डिटेल ले लीजिए कि सचमुच जो प्रत्याशी मेरे पास वोट मांगने के लिए आया है वह हमारे लायक, हमारे समाज के लायक है कि नहीं है। अगर आपको लगता है वह इस लायक नहीं है तो उसका बाइकाट कीजिए दोस्तों, बाइकाट कीजिए। ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिएगा दोस्तों। अगर देश हित चाहते हैं, अगर समाज हित चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए और ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए कि जो आपके शहर, आपके गांव, आपके राज्य और आपके देश को प्रगति की शिखर पर ले जाए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। नमस्कार।